बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। पीपल्स पार्टी की मेहमान नवाजी की शील्ड तहरीक इंसाफ को मिली सिंध में भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सियासत के नए मुमकिना मिसाक की शुरुआत है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं है। सियासी हरीफ जो कल तक कांटों की सेज पर थे, आज किसी तौर एक स्टेज पर नजर आ रहे हैं। इसी मुस्बत सूरत हाल और वालिहाना इस्तकबाल पर आज पूरी तहरीक इंसाफ सिंध सरकार से तशक्कुर का इजहार भी कर रही है। सिंध के दौरे पर आए सुहेल आफरीदी ने भी खैर सगाली का पैगाम दिया और कहा कि सिंध में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत नजर आ रही है। अगर वज़ीर आला सिंध भी खैबर पख्तूनख्वा आए तो उन्हें इससे बढ़कर इज्जत और तकरीम फराहम की जाएगी। तहरीक इंसाफ इतवार को बाग़ जिना कराची में पार्शो करने जा रही है। सुहेल आफरीदी के अपने सूबाई हम मनसब मुराद अली शाह साहब से भी एक मुलाकात मुतवक्के है, मगर दूसरी जानिब नून लीग भी इस तमाम तर पेशरफ्त को शायद बारीक बीनी से देख रही है। आज वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये कहने पर मजबूर हुए कि पंजाब में भी सुहेल आफरीदी को वेलकम किया गया था। अगर वेलकम ना करते तो असेंबली चैम्बर क्यों खोला जाता? ताहम मेहमान नवाजी की ये बाजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर ली। इसके साथ ही सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर नजरसानी का मशवरा दिया है, मगर दूसरी तरफ अलीमा खान ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरा पाकिस्तान बंद करने का बयान दिया है। एक तरफ हंगामा खेज होता सियासत का फेज, दूसरी तरफ डेडलॉक का शिकार मुज़ाकरात की मेज। हुकूमत का मौक़िफ़ भी एक तरफ मुफाहमाना तो दूसरी तरफ तर्ज अमल जारहाना है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को झपटने तो दूसरी तरफ हुकूमत भी निमटने के लिए तैयार है। इससे पहले 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज भी सामने आई है। वजीर आजम के मुशीर ने इस अमल में पीपल्स पार्टी की शमूलियत की भी बात की है, लेकिन नाम सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी साहब का लिया गया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को शामिल तजवीज नहीं किया गया। बड़ों की इस बैठक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? क्या समझती है कि 5 नहीं बल्कि 6 बड़ों के बीच बात होनी चाहिए? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर और सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। मन को खुश आमदेद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से एक बड़ा गर्मजोशी से वेलकम किया पूरे पाकिस्तान में, चाहे कोई पीपल्स पार्टी को चाहने वाला है या किसी भी जमात का, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है आपके इस इक़दाम को। लेकिन मसला ये है कि आपने जो मोहब्बतों के साथ सफ़र शुरू किया, आज जो बयानात और चीज़ें हमारे सामने आई, ऐसा लगता है कि नफरतों के साथ वो इख्तिताम पजीर होगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर सीएम सिंध या हमारी पूरी कैबिनेट या हमारे दीगर लोग जो हैं उन्होंने वेलकम किया सीएम के भी वो यहाँ पे। और वैसे भी सिंध में मेहमान नवाजी के तौर पर ये हमारा हक बनता था कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उसको वेलकम करें, उसकी इस्तकबाल करें। तो इसीलिए हमारी कैबिनेट के सीनियर मेंबर जो हैं सईद गनी साहब, जो कराची डिवीजन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया, अजरा फोटो भी पेश की और जो उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें भी हमने कहा कि आपको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन हमने ये ज़रूर उसके साथ बात की है जो यहाँ पे उनकी सूबाई क़यादत है अलीमा साहब और उनके दीगर जो रफ़कार हैं, कि कोई भी ऐसी इशू ना हो जिससे रोड रास्ते बंद हो या कोई वायोलेशन हो कि जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार का वक्त का सामना करना पड़े। तो इस वक्त तक तो उन्होंने भी उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है। और आज सीएम साहब हैदराबाद गए हुए थे, सीएम के भी, और वहाँ भी उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया। और जो भी पॉलिटिकल और अमन मूवमेंट है उसको कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं रोका, किसी भी पार्टी की। और अभी आप कुछ बयानात की बात कर रहे थे, वो पता नहीं कौन से बयानात हैं, अगर आप कहें तो फिर उस पर मैं कुछ कह सकूँ। मैं बिल्कुल नासिर हुसैन शाह साहब आपके गोशगुजार कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि जलसे के ऊपर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। जिस ग्राउंड के अंदर जलसे की इजाज़त सिंध हुकूमत ने दी, दर हकीकत वो फेडरल गवर्नमेंट की हाँ के साथ वो मामला जो है वो मशरूत है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि पुलिस की वैन्स खड़ी हैं, हमारा सामान अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जलसे की इजाज़त इन्होंने दी थी मगर अब हमें दाखिले की इजाज़त नहीं हो रही, और अगर जलसा हमने करना है तो फिर हमने हर सूरत करना है। वो ये कह रहे हैं हमारे साथ आपने मोहब्बत की आड़ में साजिश की है।
देखिए, अभी तो हमारे वो मेहमान हैं और सब लोग यहाँ पे हैं, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई इस तरह की बात। लेकिन जो हमने बात कही थी वो पूरी की है हमने, वो परमिशन जो है वो दे दी है। देखिए, उसके प्रोसेस होते हैं। वाकई ये जो इन्होंने खुद ऐलान किया था कि हम बाग जिना में या जिना ग्राउंड में ये जलसा करेंगे, और वो एक फेडरल उसमें उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने वहां भी अपनी फीसेस वगैरह जमा करा दी है। तो अब उसमें सिर्फ था कि हमारी तरफ से एनओसी आए, और वो एनओसी हमने दे दी है। उनको परमिशन जो है वो, कोई देखिए फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, दीगर चीजें होती हैं। इस वजह से पुलिस को अपना काम वहां करना पड़ता है, बहुत डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर। आपको पता है जब भी इस तरह की कोई मूवमेंट हो तो उसके लिए जलसे का वो प्रॉपर तरीके से पूरा चेक करना पड़ता है। तो वो फॉर्मेलिटीज अपनी जगह पे थी। मैं आपको अभी एनओसी भेज देता हूँ, जो आप उसको यहाँ कर सकती हैं, जो हमने दे दी है। और देखें, इस तरह की कोई भी मूवमेंट होगी, पुरअमन मूवमेंट होगी, उसको पीपल्स पार्टी नहीं रोकती। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनके साथ गलत बयानी की, लेकिन एक प्रोसेस होता है। और ये जो जिना ग्राउंड या जिना बाग उन्होंने खुद मांगा था। अगर वो कोई और जगह कहते जो हमारे उसमें था, तो जाहिर है हम उनकी मुकम्मल परमिशन देते हैं। लेकिन यहाँ भी उन्होंने इसकी फॉर्मेलिटीज पीटीआई के दोस्तों ने पूरी की है। उन्होंने जो फीस होती है वो वहां जमा करा दी है, तो वहां भी उनको कोई रुकावट एज सच नहीं है। और अब इस जो परमिशन दी है हमने, वो वही परमिशन है जो हमेशा दी जाती है। उन पर अगर वो अमल करते हैं तो वो अपना कर सकते हैं जलसा, और हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। वक्ती तौर पर ये जो वहां पे मूवमेंट हुई थी पुलिस की, वो अपनी उस चेकिंग के लिहाज से भी, जाहिर है उस वक्त तक एनओसी नहीं थी, तो मे भी उसको किसी ने रोका हो। उसके लिए भी सीएम साहब ने सख्त अहकाम दिए हैं कि कोई भी इस तरह के इश्यूज में रखना ना डाले। ठीक है। अभी अभी मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स हैं जो बाकायदा खुद अपनी वीडियो क्लिप्स के जरिए ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंचा रहे हैं कि एनओसी हमें कहा जा रहा है कि दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही। तो अभी से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट प्लान हमने तैयार कर लिया है कि हम जलसा तो हर सूरत करेंगे, लेकिन वो स्ट्रीट मूवमेंट की सूरत में आगे बढ़ेगा। लेकिन इन केस अगर किसी भी सड़क पर ये लोग खड़े हो जाते हैं, वहीं पर जलसा शुरू हो जाता है और खुदा न खासा नक्स अमन का खतरा होता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? देखिए, हम तो अभी इनसे बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जलसा का इन्होंने खुद मांगा है, जब उसकी एनओसी मिल गई है तो इनको जलसा वही करना चाहिए, असूली तौर पर, सियासी तौर पर भी और वैसे भी, ताकि प्रॉपर तरीके से जलसा कर सकें। अब देखें, वैसे भी पीटीआई बहुत अरसे से कह रही थी कि हमें केपी के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। अब हमने पीपल्स पार्टी ने इजाजत दे दी है, तो इनको अब जलसा करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब इजाज़त उनके पास है, वहाँ पे जलसा भी होगा और पूरे तरीक़ेकार के तहत किया जाएगा, अगर पाकिस्तान पीटीआई अपनी इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक पुरअमन तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की जा रही है वो ये है कि हर जगह पर जहाँ पर भी सुहेल आफरीदी साहब ने जाने की बात की, वहाँ पर उनको जाने दिया गया। लेकिन इसके ऊपर शायबा भी उठ रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी की कुछ नाराज़गी है, इसीलिए अपना हाथ पीटीआई की तरफ बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर कुछ बात बन पड़े तो ये दोनों सियासी जमातें आगे जाके मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल खड़ी कर सकें। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज जो है खारिज इम्कान नहीं होती। लेकिन ये मैं आपको वजाहत से कह दूं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि हम कोई पीटीआई के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं। ये एक आम सी चीज है जिसको मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है कि जी पीपल्स पार्टी ने पता नहीं क्या कर दिया। ये तो नॉर्मल नॉर्म्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। देखिए, हमारे यहाँ दीगर भी एहतजाज होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, धरने दिए जाते हैं, तो वहां भी उनको इजाजत होती है। सिर्फ इशू जरूर होता है जब रेड जोन को वो क्रॉस करते हैं या वहां आते हैं, तो फिर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर रेड जोन में
वो होटल भी हैं जहाँ पे हमारे गैर मुल्की खिलाड़ी रहते हैं, तो फिर जरा एक्शन हो जाता है। लेकिन ये जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है तो उसपे एकदम से हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से सीएम साहब या दीगर को सख्त बातें सुनने को पड़ती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। उनको आप प्रॉपर तरीके से टैकल करें और किसी पर भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो हम तो वैसे यहाँ करते आए हैं। तो अब ये तो एक मेहमान आ रहे थे और केपी के की आवाम का मैंडेट है, हम तो वहां पे अपने केपी के लोगों को ये इज्जत दी है और उनके चीफ मिनिस्टर साहब को ये इज्जत दी है। ये हम तो हमारे लिए नॉर्मल चीज है। पता नहीं क्यों इसको इस तरह की आवाज दी जा रही है कि जी पता नहीं पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ है। शायद वो तो नासिर हमारे हुसैन शाह बहुत पहले से साहब इख्तलाफ है। पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म के सियासी पुख्तगी देखे हुए एक अरसा गुजर गया, शायद सियासी रवादारी का वो माहौल बाकी रहा ही नहीं, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जो एक नॉर्मल जेस्चर भी दिया तो उसके ऊपर भी बड़ी हाइप क्रिएट होगी। अब जरा आते हैं आगे के मामले के ऊपर। आप लोगों ने तो वेलकम कर दिया, लेकिन वहां पर पीटीआई जो बात कर रही है वो यही बात कर रही है कि हम खान साहब के लिए निकले हैं, खान साहब के हुक्म की तामील होगी, और हुक्म की तामील ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ उसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल होगी, एहतजाज होगा, पूरा मुल्क जो है वो हम बंद कर देंगे, या चकजई साहब कह रहे हैं। कराची के अंदर या सिंध की हद तक पंजाब ने तो अपना मूड बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हम करने देंगे, उसके सिलसिले में रियासत अपना जोर लगाएगी। सिंध की हद तक अगर 8 फरवरी को ये सब कुछ होता है तो फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, मेरी बात हुई थी फिरदौस शमीम नकवी साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो हमारी जो एहतजाज की कॉल है या उस दिन की कॉल है, जी हम तो घरों में रहेंगे, तो आप क्या हमें घरों में भी रहने नहीं देंगे? क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? हम तो चुपचाप अपने, मैंने कहा अगर आप चुपचाप अपने घरों में रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अभी से रहना शुरू कर दें, अभी से ही 9 फैब जो 8 फैब वो बनाना शुरू कर दें, घरों में रहें, हमें तो कोई उसमें एतराज नहीं। देखिए इशू क्या है? इशू ये है कि जब आप हड़ताल की कॉल देते हैं, पहिया जाम की कॉल देते हैं, तो क्या होता है? केपी में तो चले इनकी गवर्नमेंट है, वो आम तातील का ऐलान भी कर देंगे और वहां पे हो सकता है इस पर अमल हो। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में कारोबार करने वाले अपना कारोबार क्यों बंद करें? स्कूल क्यों बंद हो? कॉलेज क्यों बंद हो? अदालतें क्यों बंद हो? ऑफिस क्यों बंद हो? और ट्रांसपोर्ट क्यों बंद हो? वो तो सारी चीजें चलेंगी, तो उसको होगा क्या? होगा ये कि पीटीआई की कॉल की वजह से कुछ जगहों पे लोग निकलेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपोर्ट को रोकेंगे, स्कूल बंद कराने की कोशिश करेंगे, दुकानें बंद कराने की कोशिश करेंगे, और ये वो जो जज्बाती नौजवान निकलेंगे, फिर उसका असर क्या, उसका क्या आएगा, शाखसाना क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? कि जो कानून अपने हाथ में लेगा उस पर केसेस होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीटीआई के अपने दोस्तों को, उनकी लीडरशिप को, प्लीज जो आपके वेल विशर्स हैं पीटीआई के, आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, इन मुश्किल हालात में भी आपके साथ खड़े हैं, उनको क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? क्यों उनको ऐसी सूरत हाल में आप खेल रहे हैं कि कल को वो सारे परेशान हो? अगर कोई वहां पे कोई जलाओ घेराव करता है, खुदा ना खास्ता किसी को जानी नुकसान होता है, कोई और चीजें होती हैं, तो वो किन पर केसेस होंगे? क्या वो जिन्होंने कॉल दी है सिर्फ उन पर केसेस होंगे? क्या मेरी मोहतरम काबिल एहतराम बहन जो है लीमा खान साहिबा, क्या सिर्फ उन पर केस होगा? या खान साहब तो जेल में मौजूद हैं, या दीगर जो लीडर पकड़े तो वो जाएंगे जो बेचारे रोडों पे होंगे इनकी वजह से। वो घर उनके माँ बाप का क्या कसूर है, उनकी फैमिलीज का क्या कसूर है? तो ये पीटीआई को चाहिए पेशेंस से काम लें, वक्त का इंतजार करें आप, लेकिन इस तरह की कॉल देके अपने लोगों को क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं? सिंध में होगा तो जाहिर है एक्शन होगा, अगर कहीं पे ये होगा, पंजाब में होगा तो पंजाब वाले एक्शन करेंगे, बलूचिस्तान में होगा तो बलूचिस्तान वाले एक्शन करेंगे, केपी में ये गवर्नमेंट में है, जो मर्जिया करा ले, एक्शन करें या ना करें। हालांकि वहां गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए, अगर कोई इस तरह की कोई अपने वायोलेशन करता है तो उसको भी उसको एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। तो पीटीआई को चाहिए कि सब्र करें। आपने उस दिन रैलियां निकाले ना, आप ऐलान करेंगे जी हमारी रैलियां होंगी, जी हम पूरे मुल्क में जलसा करेंगे, जी हमारा पूरा मुल्क जो है बाहर होगा। अब आप लोगों को रोकेंगे जिनका खान साहब
कि लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी वाला क्यों आपकी बात सुन के घर में रहेगा? पीएमएलएन वाला क्यों घर में रहेगा? एमक्यूएम वाला क्यों घर में रहेगा? जेयूआईएफ वाला क्यों घर में रहेगा? सिंपल बात है। यहाँ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ, कानून को हाथ में लेने वालों के साथ आनी तरीके से निपटा जाएगा। अब यहाँ पर एक और जो नासिर हुसैन शाह साहब बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुद्दा है वो ये समझते हैं कि खान साहब की रिहाई ही इस मुल्क के तमाम मसाइल से रिहाई हो सकती है। सियासत के अंदर शायद ही कोई आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा मुफाहमत के दावपेच जानता हो। क्या वजह है कि इस सियासत के अंदर जो मुफाहमत का रास्ता पीटीआई देख रही है, उसके अंदर जरदारी साहब कोई किरदार अदा करते हुए या पीपल्स पार्टी किरदार अदा करते हुए हमें नजर नहीं आ रही? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आपको नजर आ रही? पहले दिन से हम कह रहे हैं, पीएमएलएन कह रही है, वजीर आजम साहब कह रहे हैं, और मेरे चेयरमैन ने तो फ्लोर पे कहा है, दीगर जगहों पे कहा है, प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि भाई आप आए, बैठ के बात करें। असल इशू ये है कि खान साहब की पार्टी में खान साहब के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है। 2-3 दफा बनाई है ना, कमेटीज बनाई हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें, बेख्तियार हैं। वो जो बात करते हैं बाद में दूसरी बात आ जाती है। अब वो इस वक्त इनके चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब भी बयान दे देता है, तो नीचे से आप देखें कि किस तरह के बयान आते हैं। वो दूसरे वो जो बैरिस्टर साहब हैं हमारे, सलमान साहब हैं, अकरम इकराम क्या नाम है उनका, मोहतरम है हमारे, तो वो बात करते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। वो अब इस सूरत हाल में किससे बात करें? ये बाइख्तियार हो, बात करें तो बात हो सकती है। और देखें, हल यही है कि जब तमाम लोग पॉलिटिकली तौर पर बैठेंगे, एक पेज पे आएंगे, तो जिस कॉरिडोर का कहा जाता है कि जी असल तो उनसे बात करनी है, तो फिर उनसे भी सब बात कर लेंगे, और सबका भला इसमें है। लेकिन इस वक्त पीटीआई जिस सोच में है कि पता नहीं गवर्नमेंट किसी मुसीबत में है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी स्मूथ सेलिंग है, और हम मार्का जीतने वाले हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ। अभी आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी बात की। ये जो एक फार्मूला है कि एक मेज़ के गिर्द आने के लिए, राना सनाउल्लाह साहब ने एक फार्मूला दिया, और मुस्लिम लीग नून इस बात की तस्दीक करी कि ये फार्मूला मियां नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जो है वो लाया गया है। अब कादिर मंदूखेल साहब आपकी पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर भी हैं, बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि उन्हें एतराज़ इस बात के ऊपर है कि इन 5 में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ शामिल है, लेकिन जरदारी साहब के साथ बिलावल साहब को शामिल नहीं किया गया। तो पूरी पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि अगर बैठेंगे तो जरदारी साहब के साथ बिलावल साहब भी उनके हमरा होंगे, या उनके बगैर भी ये 5 बड़े बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ही बात। कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो चेयरमैन साहब कहें और प्रेसिडेंट साहब उसका इनराफी करें, या प्रेसिडेंट साहब जो बात कहें और चेयरमैन बिलावल साहब उससे इनराफी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बस सोच ही गलत है। सब एक है, दोनों की बात एक है। और ये तो चले रवानी में वो कह गए राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन आपके इल्म में है कि पॉलिटिकली तौर पर जो बात भी होती है उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते हैं। प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी उनको आगे लाया जाता है कि पॉलिटिकल बात जो है वही करें। ये तो ऐसी बात है। वो राना सनाउल्लाह साहब ने 5 कह दिया रवानी में, वो अब 6 कह देंगे, हो सकता है 7 कह दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर से। लेकिन ये एक हकीकत है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब एक ही बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अलग राय रखते हैं, उनकी कोई अलग राय। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर तकसीम नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ही बात है। इन दोनों में से कोई भी अगर 5 की मेज़ में शिरकत करेगा तो वो काबिल कबूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा।
के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में आजकल ऐवानों में खामोशी, जबकि सड़कों पर अपोजिशन का शोर है। कहीं पर मुफाहमत की सरगोशियां हैं तो कहीं मुज़ाहमत के नारे हैं, कहीं वेलकम है तो कहीं पर रुकावटें हैं। अब सवाल यह है कि ये सब इत्तफाक है या किसी बड़े सियासी खेल का हिस्सा है। हैरत की बात तो यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वही हैं, मगर सुबह बदलते ही उनका प्रोटोकॉल भी तब्दील हो गया है। पंजाब में जिस वज़ीर आला को कहीं रुकावटें तो कहीं मार्केटें बंद मिली, उसी वज़ीर आला को सिंध में गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया है। मुलाकातें भी हो रही हैं, रास्ते भी खुले हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि दो इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का दो मुख्तलिफ सूबों में बिल्कुल मुख्तलिफ, शायद बल्कि मुतज़ाद सियासी रवैया आखिर क्यों है। अब सवाल यह है कि क्या कानून सुबह बदलने से बदल जाता है। PTI ऐलान कर चुकी है कि पहले इमरान खान साहब से मुलाकात तो फिर हो गए मुज़ाकरात। ऐसे में PTI के स्ट्रीट मूवमेंट और 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की तैयारियों पर वज़ीर आज़म के मुशीर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज की पोजीशन में नहीं है, बल्कि पहिया जाम की कॉल एक गैर कानूनी अमल है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि वफाकी हुकूमत को असल मसला PTI के जमहूरी हक के एहतजाज से है या फिर पहिया जाम हड़ताल से है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान का मानना यह है कि नून लीग के पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए कभी 9 मई तो कभी पहिया जाम का बयानिया तैयार किया जाता है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत मौशी तरक्की के दावे करते थक नहीं रही, मगर सियासी पंडित जराए से यह खबर दे रहे हैं कि हुकूमत को 5 से 6 माह की मोहलत दी गई है कि अगर वाकई मुल्क में मौशी इस्तेहकाम ना आया तो ना सिर्फ बहुत कुछ बदल सकता है, बल्कि बहुत से लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। अब जानना ही अहम है कि ये खबरें हकीकत है या कोई फिर फसाना है। अपोजिशन का एहतजाजी मूड, पीपल्स पार्टी की PTI को खुली छूट, क्या ये महज हुस्ने इत्तेफाक है या नून लीग के लिए कोई सियासी पैगाम है। मुज़ाहमत और मुफाहमत के बीचों बीच शहर इक़्तिदार में कौन सी सियासी खिचड़ी पकने लगी है, इसी पर बात करते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात अरबाब खिज़र हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अरबाब साहब, पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि जो इज्जत नून लीग कमा सकती थी PTI को वेलकम करके, पीपल्स पार्टी ने उस इज्जत को अपने गले का हार बना लिया। देखिए, इस तरफ जहां तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर की बात है और फिर कराची, तो उस पर बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि कराची सिंध जब वो उनका दौरा वो ऐलान किया था उन्होंने, तो वो ऑफिशियली उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम जाएंगे। वहाँ की गवर्नमेंट भी उनके साथ इन टच थी, तो यानी एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये दौरा हो रहा था। और जहां तक लाहौर के दौरे की बात है, तो वो तो जब इस्लामाबाद से निकल रहे थे तो जो मीडिया टॉक्स उन्होंने की, उसके बाद रास्ते में तो फिर उससे जेके ना जो किस्म की वो बातें कर रहे थे, उनके जो चीफ मिनिस्टर ने जो स्पीच किया था, फिर उसके वज़रा जो बातें कर रहे थे, फिर असेंबली हॉल के अंदर उन्होंने जो बातें की, तो वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। कि तो ऐसे में तो देखे ना, फिर आप किसी को प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट तो उस वक्त मिलती है अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने देखे जो बातें की थी वो आपने भी सुनी थी, पूरी कौम ने सुनी थी, तो वो और उसके बावजूद भी देखे अगर हम उन्हें प्रोटोकॉल ना देते तो क्या ये लोग असेंबली के अंदर जा सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता था कि लेकिन अरबाब साहब, ये भी तो बात है ना कि बात वहां पे बिगड़ना शुरू हुई, जिस किस्म के सवालात होना शुरू हुए, जिस किस्म का रवैया रवा रखा गया, वहां पर जो सड़कें बंद करने का मामला था, तो सिंध के अंदर ना वो सवाल जवाब के सेशन हुए, बल्कि वार्मली वेलकम किया गया। खुद सिंध के अंदर सईद गनी साहब गए, उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, रास्ते उन्हें खोल के दिए, जलसे की इजाजत तक उन्हें दे दी। यहाँ तो पंजाब में वो जलसे की इजाजत मांगते मांगते चले गए यहाँ से। देखिए, जहां तक सवाल की बात है, तो क्या वो सवाल पंजाब के किसी मिनिस्टर ने पूछा था, या हमारे मुस्लिम लीग नून के किसी MPA ने पूछा था, या किसी ऑफिशियल बंदे ने पूछा था? देखिए, सवालात तो मीडिया वाले थे, वो तो आकर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसका तो गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। इस तरह तो नहीं है ना कि मैं अभी आपको कुछ कहूं और आप जवाब में फिर पता नहीं नवाज शरीफ साहब के पीछे बातें शुरू कर दे, शहबाज शरीफ साहब के पूछे कर दे। अगर आपको मैंने कुछ सवाल किया है तो आपको मुझे ही जवाब देना चाहिए, उनका आपके साथ क्या काम है? तो देखिए ना, असल बात यह है कि इन लोगों की सियासत की अलिफ बे नहीं आती है। अभी देखिए ना कि कल तक ये लोग क्या बयान दे रहे थे कि TTP जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो देखिए, इनकी जो सियासत है, मुझे तो अब तक इनकी समझ नहीं आई है। और दूसरी जो दिलचस्प
जी अरबाब साहब, अब एक और बड़ा अहम मामला है। चलिए, पीटीआई तो जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रीट पार दिखाना चाह रही है, वो मोमेंटम जो तय करना चाह रही है, वो जगह जगह जाकर वो कर रही है। आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल आफरीदी साहब तो नहीं है, पूरी कैबिनेट भी उनके साथ रवाना हो गई है इस एहतजाज और मोमेंटम की तैयारी के लिए, तो सूबा कौन चला रहा है? देखिए, ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है। जहां तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, तो जब से सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ारत आला का हल्फ उठाया है, मेरे ख्याल में वो 2 दिन भी यहाँ पर सूबे में नहीं रहे। वो तो कभी अडियाला में होते हैं जेल के बाहर, कभी वो केपी हाउस इस्लामाबाद में होते, कभी लाहौर सैर सपाटे के लिए चले जाते हैं, अभी कराची सैर सपाटे के लिए चले गए हैं, और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा को यतीम छोड़ा गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट नाम की हमें तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी की बात तो छोड़ो, यहाँ पर 13 साल से इनकी हुकूमत हो रही है, हमें तो 13 साल से यहाँ पर हुकूमत नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दहशतगर्दी जोरों पर है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर करप्शन क्या वो है पोजीशन है, रोज इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को हमें मिलती है। यहाँ पर आप देखिए कि रोज जो है ना, असेंबली के बाहर जो जहाँ सूबाई असेंबली है, वहां पर कोई ना कोई जो महकमा है तो उनके एहलकार एहतजाज पे बैठे होते हैं। ये यहाँ की पोजीशन है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को क्या इस वक्त कराची में होना चाहिए या इस वक्त उनको पेशावर में होना चाहिए कि यहाँ पर हालात क्या है, यहाँ पर महकमे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अमन अमान की क्या सूरत हाल है। लेकिन वो सब इनसे बेखबर है, जबकि वो तो बारहा ये कह चुके हैं, पूरी कौम उनकी ये बातें सुन चुकी है कि हमें जो मैंडेट मिला है या मुझे वज़ारत आला मिली है या उनके जो वज़रा है वो कह रहे कि हमें वज़ारतें मिली है, तो कह रहे कि ये हमें खान साहब की रिहाई के लिए मिली है। ये आप देखिए कि ये इनकी सोच है, इनका विजन जो है ना, इनके पास कोई विजन है ही नहीं, इनको सूबे से कोई सरोकार नहीं है। वरना देखे ना, अगर हकीकत में बयान कर लूं तो अभी जब ये लाहौर चले गए या चीफ मिनिस्टर कराची चले गए, तो ये तो इनका काम नहीं है, ये तो इनकी जो पार्टी है उनकी मरकजी क़यादत का काम है। क्या बैरिस्टर गौहर साहब को खान साहब ने एक्टिंग चेयरमैन मुंतखब नहीं किया है, जो इनके सेक्रेटरी जनरल है, जो दीगर मरकजी होते हैं। जो एक मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग नून के उन तमाम रहनुमाओं की, जिसमें इख्तियार वली खान साहब और दीगर भी शामिल थे, और ये मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी। अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकें कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये मुलाकात हुई थी, और एहसन इकबाल साहब की सरबराही में जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, उस कमेटी का असल दर हकीकत मकसद क्या है? देखिए, ये इजलास तो परसों हुआ था, और इसका जो असल मकसद है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जो वफाकी महकमे हैं, तो यहाँ पे जो तरक्याती काम है, जिस तरह गैस हो गया, बिजली का वो जो निज़ाम हो है, वहाँ पर यहाँ पर तरक्याती कुछ काम हो रहे हैं वफाकी हुकूमत के। तो ये इस हवाले से एक इजलास हुआ था, और एहसन इकबाल साहब की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है कि वो जाकर यहाँ पर देखें कि आया इन कामों में कितनी पेशरफ्त हुई है, कहाँ तक ये पहुंचे हैं। गैस, इतने कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस अभी तक नहीं पहुंची है, कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पे बिजली भी अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त है, और वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो वो सूबे को बहुत बहुत उनको वो देख रहे हैं, उनको फोकस उनमें है कि उन सूबे को वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वफाकी मौक़े हैं कम अज कम, क्योंकि सूबे के जो मौक़े हैं तो वहां पर तो बस आप तो वो छोड़ो, इसका तो बहुत बुरा हाल है। मैं अभी भी, आप थोड़ी देर पहले जो है, मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि हमारा घर ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, तो मैं अभी बाहर देख रहा था कि वहां एक नाला है जो कि बहुत मेन नाला है, जिसका पानी मेन सड़क पे गुजरता है नीचे। वहां पर वो जो है ना, वो 1 हफ्ते से बंद है, और कई मरतबा मैंने जितने महकमे हैं तमाम को कहे कि आप आ जाए, ये खोल दे, ताकि ये पानी जो है ये तो हमारे घरों में आ रहा है। वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी साहब बज़ाहिर तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। तो देखिए, वो एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन वो आपको लाहौर में एक्टिव नजर आएंगे, वो आपको कराची में एक्टिव नजर आएंगे, वो आपको इस्लामाबाद में एक्टिव। मतलब आपका ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वो इस वक्त एक लावारिस की हैसियत में आगे बढ़ रहा है?
देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है ना, तो इस वक्त सियासी यतीम सूबा बन चुका है। यहाँ पर देखिए ना, अभी अभी यहाँ पर ना वज़ीर आला है, ना उनके वज़रा है, ना MPs यहाँ पे है, तो सूबे में कौन है? यहाँ पर कौन, ये जो अमूर है ये कौन चलाएगा? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इधर शाम के बाद कोई घरों से बाहर नहीं निकलता है। पिशावर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सूबा आप छोड़े, वहां पर तो मेरे ख्याल में दिन को 3-4 बजे के बाद कोई घरों से निकलता ही नहीं है। लेकिन पिशावर जो के सूबे का दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर भी आप शाम के बाद घर से नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या सूबे के वज़ीर आला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है और 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम अख्तियारात जो है वो वज़ीर आला के पास है, तो इस वक्त सूबे में उनकी मौजूदगी जरूरी थी या नहीं थी? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमें तो ना कोई स्कूल बनता नजर आ रहा है, ना हमें कोई कॉलेज बनता नजर आ रहा है, ना हमें कोई यूनिवर्सिटी बनती नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरबाब खिज़र अयाब खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखकर कभी कभी ये फैसला करना निहायत ही मुश्किल लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन जमहूरियत के दो पहिए हैं, या एक दूसरे का मुकम्मल खात्मा चाहने वाले दो फरीक हैं। ये सियासत है या फिर कोई जिद, मुज़ाकरात की मेज़ है या फिर किसी सड़क का ये शोर है। हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए अडियाला का दरवाज़ा बंद है, तो क्या हुआ? मगर मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो खुला है, जिस पर PTI ये कहती है कि पहले मुलाकात फिर मुज़ाकरात की बात। नहीं तो हमें सड़क चाहिए, पहिया जाम चाहिए, दबाव चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी तो ये भी कहते हैं कि मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। यानी PTI मुज़ाकरात की बात सुन तो रही है, मगर दिल सड़क पर ही अब तक अटका हुआ है। विफाकी हुकूमत ने जहां साफ कहा कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की पोजीशन में है, ना ही पहिया जाम हड़ताल की कानून इजाज़त देता है, वहीं पर सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि PTI पहिया जाम हड़ताल पर नजरसानी करे और अपने वोटर्स को मुश्किल में ना डाले। अब सवाल ये उठ रहा है कि PTI सियासी मुखालिफिन की बात सुनेगी या एक मरतबा फिर से सियासी मामलात को बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर चली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने साथी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि PTI और सुहेल आफरीदी जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब एक समझौता है। वो ये भी कहते हैं कि पार्टी क़यादत सब करती है, मगर वो नहीं करती जो खान साहब कहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर PTI खुद कंफ्यूज है तो मुल्क की किस सिमत में जाना चाह रही है? अगर मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है तो सारा जोर स्ट्रीट मूवमेंट पर क्यों डाला जा रहा है? सुहेल आफरीदी साहब ने आज सिंध में दूसरा दिन है उनका और कराची में जलसे की इजाज़त मिलने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अभी तक के इकदाम से तहरीक इंसाफ किस हद तक मुतमईन है? ये वो तमाम तर इशूज़ हैं पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बैरिस्टर मसूद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। सबसे पहले तो बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा बैरिस्टर साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये पूरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है पंजाब के अंदर भी चल रही है, सिंध के अंदर भी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा तो माशाल्लाह से चलता ही रहता है वहाँ पे, तो मकसद क्या है, गोल्स क्या हैं आप लोगों के इस स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बड़ा इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो वो तो तहरीक इंसाफ के बहुत क्लियर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी हमने बता दिए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हमने बता दिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती को कायम किया जाए। हम चाहते हैं कि 1973 का जो आइन जो अपनी असल शक्ल में है उसको बहाल किया जाए। हम चाहते हैं कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, जिसके ऊपर ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक रिपोर्ट आई बल्कि और भी बैनुल-अक़वामी इदारों ने रिपोर्ट दी कि ये तारीख के मोस्ट रिग्ड इलेक्शंस थे। हम चाहते हैं कि जो जुडिशरी है ये एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दी गई। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं जो आर्टिकल 4 के अंदर जो है प्रोवाइडेड है। हम चाहते हैं कि जो सियासी असीरान हैं जिनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर रखा हुआ है उनकी रिहाई मांगते हैं, और जो केसेस बनाए जाते हैं नए
उनके हवाले से हम पॉलिटिकल स्पेस मांगते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हम कोई इलीगल डिमांड नहीं कर रहे। हम जमहूरियत के अंदर, आईने पाकिस्तान और कानून के अंदर रहकर जो हमारी जायज मुतालबात है वो हुकूमत वक्त के सामने रख रहे हैं, और उसके ऊपर हुकूमत की जो है वो कोर्ट में इस वक्त बॉल है। और ये बड़ा अच्छा था, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर कहा कि जी वी आर विलिंग टू गो फॉर नेगोशिएशन एंड रिकंसिलिएशन, लेकिन उसके बाद फिर वो कंप्लीट साइलेंस है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑल्दो वी डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू आवर लीडर इमरान खान साहब, ही इज बिहाइंड द बार्स, और हमें नहीं एक्सेस दी जा रही डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें आइन और कानून और इस मुल्क की आला अदलिया इजाजत देती है कि हम जाकर वहां पे मिलें, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन जब मैंडेट महमूद खान अचकजई साहब को और अलामा नासिर अब्बास साहब को दे दिया, तो अब हुकूमत की बॉल के अंदर, कोर्ट के अंदर बॉल थी कि वो इसको कैसे लेकर चलते। लेकिन आपने परसों का इंसिडेंट देखा कि महमूद खान अचकजी और अलामा नासिर अब्बास साहब इस्लामाबाद से चले, गोजरा के अंदर रोक लिया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जो उनके साथ लोग थे। फिर गुजरात के अंदर इसी तरह का इंसिडेंट हुआ और उन्होंने ताकत का, जबर का, सितम का बेदरेग इस्तेमाल किया और उन शरीफ दो साहिबान बैरिस्टर साहब, अगर मैं कतई कलामी की माफ़ी आपसे चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, जो कुछ गुजरात में हुआ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के काफ़िले के साथ हुआ, जिसमें तोड़ फोड़ हुई, यकीनी तौर पे वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन जब हम मुल्क बंद करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं, या कानून इसकी इजाज़त देता है कि आप मुल्क बंद कर दें? देखिए, गुजारिश ये है कि आईने पाकिस्तान मुझे दोनों रास्ते देता है। इफ आई गो फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट देन देयर इज नो सच ऑब्स्टिकल इन द वे, नो लीगल ऑब्स्टिकल। मुझे कहीं भी नहीं, और ये सारे मौजूद ममालिक के अंदर होता है। आप बरतानिया के अंदर देखें, आप तुर्की के अंदर देखें, तहरीक स्क्वायर हो गया, वहां पे पिकेट जी। तो ये मौजूद ममालिक के अंदर ये प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है जब आपकी बात ना मानी जाए, जो एक आपकी लेजिटिमेट डिमांड हो और उसके ऊपर कान ना धरे जाए। आज हम मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं जी ऑपोजिशन लीडर को नॉमिनेट हमने किया है, उसकी अपॉइंटमेंट कर दें। क्या ये कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी मुतालबा है जो हम मांग रहे हैं? आज आपकी ऑपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम हो गई, आपका ऑपोजिशन लीडर नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम होगी, आपका लीडर ऑफ जो ऑपोजिशन इन द सेनेट नहीं है। यहाँ पंजाब असेंबली के अंदर रोज बिल्स पास हो रहे हैं, आपका ऑपोजिशन लीडर नहीं है। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। जिस तरह आपने पहले कहा कि दोनों एक पहिए हैं गाड़ी के, तो दोनों ने साथ चलना होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक पहिए को तोड़ा जा रहा है। जो एक पॉलिटिकल जो सियासी जमात है जिसने 2 करोड़ 70 लाख के करीब वोट लिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, एक सूबे के अंदर उसकी 2/3 की मेजॉरिटी है, उसका वज़ीर आला पंजाब के अंदर आता है, आप उसको धक्के मारते हैं। पंजाब असेंबली के अंदर एंटर होता है, आप उसको गालियां निकालते हैं। वो कहते हैं मैंने लोगों से मिलना है, वो लिबर्टी जाता है, आप लिबर्टी पूरी मार्केट बंद कर देते हैं। आज वही वज़ीर आला जो है वो जब सिंध के अंदर गया तो सिंध के वज़ीर आला ने ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि वहां पे उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ हुआ और आपने देखा कि कौम उमड़ आई बाहर। आज सिंध के अंदर या कराची के अंदर जो है वो इस तरह है जैसे जश्न का समा है। बड़े अरसे के बाद एक सियासी एक्टिविटी नजर आई जिसके अंदर एक सियासी जमात के तराने चल रहे हैं, उसका जो लीडर है वो बैठ के वहां पे तकरीर कर रहे हैं जिसके ऊपर लोग जो है वो चार्ज हो रहे हैं। तो ये कोई गैर कानूनी या कोई गैर आईनी अमल नहीं है, ये बल्कि हमारा आईनी हक है। इस हक के खिलाफ ना मैं बात कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ, बिल्कुल जमहूरियत इजाजत देती, आइन आपको इजाजत देता है कि आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, जलसे करें, रैलियां करें। मगर आप जिन दुनिया के ममालिक की मिसाल हमें दे रहे हैं, माजरत के साथ बैरिस्टर साहब, वहां पर कभी भी मुल्क बंद करने की बात नहीं होती। यहाँ पर आप लोग 8 फरवरी को मुल्क बंद करने की बात कर रहे हैं। अब हुकूमत आपसे मुज़ाकरात की बात कर रही है तो आप कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन होने चाहिए। मसला ये है कि हुकूमत कह रही है हम आपको बात करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बदले में पीटीआई हमें क्या दे रही है कि हम एहतजाज भी करेंगे, मुल्क भी बंद करेंगे, बात नहीं मानेंगे, खान साहब से मशरूत होगा। तो बदले में पीटीआई भी तो कुछ दे ना हुकूमत को। पहली जो आपने बात की, मैं गुजारिश करूंगा, बरतानिया के अंदर 1998 के अंदर पीटर मेडलसन थे, उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड थे, एहतजाज हुआ, पूरा मुल्क बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गई, बसेस बंद हो गई।
3 दिन तक वो एहतजाज चला और पीटर मेडल्सन को अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ा। तो ये मुल्क बंद होते हैं, ये जो है कारोबार बंद होते हैं जब आपकी लेजिटिमेट डिमांड अवाम की ना मानी जाए, वो सड़कों पे निकलती है। दूसरी बात देखें, आज से 20 या 25 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब को नॉमिनेट कर दिया। अब 20-25 दिन गुजर गए, क्या हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्ताई इस मामले के अंदर? इन दोनों साहिबान को बुलाया गया, बुलाकर पूछा गया? लीडर तो हमारे जेल के अंदर बैठे, उनके साथ, उनके पास तो एक्सेस नहीं है, वो तो उनके साथ तो मुलाकात नहीं है। इन दोनों अशखास को इनिशिएटिव जो है वो लेना है तो हुकूमत वक्त में लेना है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर सियासी इंतशार ना हो, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, दैट वुड लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आज इशू ये है, ये डरते हैं इस बात से, ये नेगोशिएशन की तरफ कभी नहीं आएंगे, ये सिर्फ बात करेंगे, बात करके ये बैकफुट पे चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब ये नेगोशिएशन होनी है, उनका हमने तो एजेंडा भी दे दिया ना। हमने कहा जी आए बैठ के बात करते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर, आए बैठ के बात करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर, आए मिलके बैठ करते हैं सियासी असीरान की कैद के ऊपर, आए मिलके बैठ के बात करते हैं पाकिस्तान के बैरूनी चैलेंजेस के ऊपर। लेकिन खामोशी है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करने से मुराद ये है कि हुकूमत वक्त को पता है कि इन सारी चीजों में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिल्कुल सच्चे हैं। तो ये आगे नेगोशिएशंस चलेंगी कैसे? क्या ये लोग जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन को ऑडिट करने देंगे? क्या ये लोग जिन्होंने इतनी मेहनत से हुकूमत वक्त ने 27वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और फिर पूरी की पूरी जुडिशरी को आपने एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया, क्या ये रिवर्ट बैक करेंगे वहां पे? मेरा नहीं ख्याल। तो इसलिए इनकी सीरियसनेस है नहीं, ये सिर्फ बात की हद तक जाएंगे, बात से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आजाद जुडिशरी आ गई, इमरान खान बाहर, आजाद जो है आइन अपनी वापस अपनी शक्ल के अंदर चला गया, ये लोग घर को चले जाएंगे। 8 फरवरी इलेक्शन 2024 का ऑडिट हो गया, ये लोग घर चले जाएंगे। तो इन लोगों ने अगर नेगोशिएशंस करनी है तो हम लोग तो ओपन है, वी आर ओपन फॉर इट। आए हमारे साथ बैठ के बात करें। बैरिस्टर गौहर अली खान मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, 2 और लोग हमने नॉमिनेट किए हुए आए, और सिर्फ उन 2 लोगों के साथ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, उनके साथ और बहुत सारी ऑपोजिशन की जमातें मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब मौजूद थे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।